हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस ऑन इनॉर्मस लर्निंग। सो आज कुछ जीके के क्वेश्चंस करते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं, जो कि आपकी डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्कोर्ड 300 गोल्स इन फुटबॉल लीग। फुटबॉल की लीग में 300 गोल जो है वो किसने टागे थे, ठीक है, किसने किए हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को देखते हुए, नज़र रखते हुए, मेसी आपका आंसर रहने वाला है। आप सभी को बता दूं, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, लाइव चैट खुली है, वहाँ पे आप भी ट्राई करते जाइए, आंसर देते जाइए। बिकॉज आपका कंपटीशन जो है ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में बैठेंगे तभी होगा, अभी से शुरू है, ठीक है। आंसर देते जाइए नीचे खुद भी। देखिए मेसी के अलावा रोनाल्डो जो हैं उनका भी है, ठीक है, और रोनाल्डो के अलावा ज़्लैटन इनका भी है, ठीक है। रोनाल्डो के हैं 424 समथिंग कुछ, 444 42, ठीक है, ऐसे हैं। और मेसी के हैं 440, दो कम है मेसी के रोनाल्डो से, ठीक है। और जैटल जो है इनके 300 एंड समथिंग कुछ गोल्स हैं, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हुए, जहाँ पे रोनाल्डो भी नहीं है और जेटल भी नहीं है, तो हमारा आंसर डेफिनेटली जाएगा मेसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बद्रीनाथ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बद्रीनाथ जो है किस नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में आपको बता दूं, बद्रीनाथ एक हॉली प्लेस है, ठीक है, पवित्र जगह जिसे कहते हैं, हॉली प्लेस है। और ये कहाँ पे स्थित करती है, ये करती है यूके में। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में ये स्थित है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे पे है, ये है अलकनंदा, अलकनंदा नदी के। अगर अलकनंदा की जगह जहाँ पे गंगा आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये गंगा की ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी में आती हैं अलकनंदा भी, तो ठीक है, गंगा भी आप लगा सकते हैं अगर अलकनंदा ना हो तो। स्पेसिफिक अलकनंदा पे है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ थाउजेंड लेक। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ थाउजेंड लेक। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, हजार झीलें, ठीक है। और इसका आंसर आपका बहुत बढ़िया, खुद भी आंसर देते हैं। चलिए आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन ने दिया है आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक। फिनलैंड, जिसे सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज, विच इज़ द बिगेस्ट, बिगेस्ट कह लीजिए, जहाँ आप लॉन्गेस्ट कह लीजिए, ठीक है, बिगेस्ट नहीं होता, लॉन्गेस्ट होना चाहिए था। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन दी नदरन हेमिस्फीयर। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, नदरन का अलग होता है और सदरन का अलग होता है। नॉर्थ का अलग होगा, साउथ का अलग होगा, ठीक है। पूरे इंडिया का नहीं पूछा, नॉर्थ, खाली नॉर्थ हेमिस्फीयर, नदरन हेमिस्फीयर का पूछा गया, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, सबसे बड़ा दिन जिसमें कि दिन बड़ा हो और रात छोटी हो, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए अगर हम बात करें नॉर्थ की, ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो 21 जून जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहने वाला, ऑप्शन नंबर बी। इसको आगे समझ लीजिए, 21 जून जो है ये नॉर्थ का सबसे बड़ा दिन होता है। और अगर नॉर्थ में सबसे छोटी रात पूछी जाए, तो दिन अगर बड़ा है तो रात जो है वो सबसे छोटी होगी, 21 जून की। और अगर इसी के साथ बात की जाए साउथ की, तो साउथ में 22 दिसंबर, ठीक है, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो उसमें 22 दिसंबर जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है। वाइस वर्सा कह लीजिए, ठीक है, यहाँ पे साउथ में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा, ठीक है, और 21 को नहीं होगा, सबसे छोटा होगा। वन प्रिंसिपल ऑफ अंबेडकर वाज, अंबेडकर का एक जो सिद्धांत है, बाबा साहेब अंबेडकर, वो क्या था। तो इनका सिद्धांत ये था, एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म। कास्टिज्म जो है जातिवाद के वेद पे जो भेदभाव होते हैं जाति के नाम पे, वो नहीं होने चाहिए, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी तरफ इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता किन्हें कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी आएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरा आपसे कि भीम जयंती, जिसे भीमराव अंबेडकर जयंती जो है, वो किस डेट को मनाई जाती है। जल्दी से सभी दोस्त आंसर नीचे दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से। भीम जयंती किस डेट को मनाई जाती है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सभी बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को भीम जयंती जो है मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस टेक प्लेस। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस, ये लास्ट के वीडियो जो अपलोड किया था आई थिंक उसमें भी ये क्वेश्चन था कांग्रेस की, ठीक है, सेशन पे, फर्स्ट सेशन पे। हाँ, तो इसका आंसर आपका जाने वाला है मुंबई के साथ, ठीक है। मुंबई में हुआ था, कब हुआ था, 1885 में, ठीक है।
अगर मंथ की बात की जाए तो मंथ था भाई दिसंबर, और डेट की बात की जाए डेट थी 28 से 31 के बीच, ठीक है। इन 3 दिनों में ये जो है वो हुआ था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए कि फाउंडर कौन थे भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे। आप सभी को इतना तो पता हो गया, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कहाँ हुआ था, कौन सी जगह में और कौन से ईयर में होता है। जगह आपको मालूम है, मुंबई आ गई, ठीक है। ईयर 1885 आ गया, ठीक है। मंथ बता दिया आपको मैंने, डेट बता दी। अब बताइए फाउंडर कौन थे, फाउंडर कौन थे। और इसके फाउंडर थे ए ओ ह्यूमे, ठीक है। ए ओ ह्यूमे जो हैं, ये नाम याद रखिए, ये हैं फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सानिया नेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच गेम। सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल जो है ये कौन सी गेम खेलते हैं भाई। और सानिया नेहवाल हैं एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, ठीक है। और ये 24 टाइम इंटरनेशनल टाइटल वॉन कर चुके हैं, 24 टाइम्स, ठीक है, इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट असेंबली। सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है। लार्जेस्ट असेंबली, लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कह लीजिए या विधानसभा कह सकते हैं आप, ठीक है। विधानसभा सबसे बड़ी किस राज्य में है, जल्दी से आंसर दीजिए नीचे। बहुत बढ़िया। चलिए सुनिए, यूपी इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे बड़ी विधानसभा है, ठीक है। और यूपी की टोटल सीटें पता कितनी हैं, 403, 403 सीट हैं यूपी में, ठीक है। और जिसमें से 403 जो हैं, और जिसमें से 317 जो हैं अकेले आदित्य जोगीनाथ लेके बैठे हुए हैं। आदित्य जोगीनाथ जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 317 सीटें जो हैं ये उनके पक्ष में हैं। और पीछे जो बचती हैं 80 to 85 सीट्स, ये बाकी की जितनी भी पार्टीज़ हैं यूपी में, ठीक है, जहाँ नेशनल लेवल पे कह लीजिए, ये बाकी 80 से 85 जो हैं उन सभी के बीच में बंटी हुई हैं। और आदित्य जोगीनाथ अकेले 317 सीटों के मालिक हैं यूपी में, ठीक है। और बात की जाए अगर नेक्स्ट जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, यूपी में, वो होने वाले हैं फरवरी से मार्च के मंथ में, फरवरी से मार्च के मंथ में। देखिए अगर ये करंट बेस पे क्वेश्चन बनेगा तो ये भी यूपी के अगर स्टेट के कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फरवरी से मार्च के मंथ में जो है यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड बंगाल वाज पार्टीशनड। बंगाल का विभाजन किस काल में हुआ था, किसके काल में, कौन उस समय थे, हेड थे कौन, ठीक है। और वो हुआ था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा इसमें आंसर, ठीक है। बंगाल का पार्टीशन जो है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। और क्या टाइम पीरियड था, कौन कोई डेट बताएगा, कोई ईयर बताएगा बच्चा, जिस बच्चे ने पढ़ा हो पहले से, बिकॉज बहुत टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए, साल 2 हो चुके हैं। कोई बच्चा बताएगा कौन से ईयर में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। बहुत बढ़िया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। वेल डन, वेरी वेल, ठीक है। 1905 में हुआ था, फिर 1911 में यूनाइट होने की भी बात हुई थी, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या रह सकते थे कि मेजोरिटी थी वहाँ पे मुस्लिम्स की, ठीक है। और ये मुस्लिम की मेजोरिटी थी, और ये हिंदू मुस्लिम जो है ना, ये स्टार्टिंग कैसे हुआ था, ये हुआ था ब्रिटिशर ने जब जिमीदारा सिस्टम लाया था, ठीक है। जिसमें जिमीदारा सिस्टम था तब कास्टिज्म ज़्यादा था, तब ब्राह्मण जो हो गए, क्षत्रिय हो गए जो ऊंचे, इनको दे दिए जाते थे पोस्टें जिमीदारा के, ठीक है। और ये जो नीचे के पीजेंट्स होते थे, पीजेंट मतलब माने फार्मर्स, किसान, ये उनको दबाते थे, ठीक है, उनको दबाते थे। फिर इनके माइंड में ये डेवलप होगी थिंकिंग कि हाँ ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, जो नीचे के पीजेंट्स थे। फिर ये हिंदू मुस्लिम का सिस्टम जो है वहाँ से शुरू हुआ, इसने एक नया रूप लिया रिलीजियस बेस पे, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा लॉर्ड कर्जन, और टाइम पीरियड है 1905, 1905। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए, विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत का पहला अखबार कौन सा है, भारत का पहला अखबार, समाचार पत्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ भी चुका है ये, बंगाल गैजेट, ठीक है। बंगाल गैजेट जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विच गॉड इज नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स। किस देवता को ब्रह्मांड का संहारक कहा जाता है। और ये कहा जाता है शिवा को, लॉर्ड शिवा, शिव जी जी ने कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलिए, व्हाट इज द सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स। 7 पर्वतों का शहर कौन सा है, 7 माउंटेन्स।
देखिए कहने सुनने में आ रहा है और कहा भी जा रहा है बहुत से लोगों द्वारा, यूट्यूबर्स भी, चैनल्स भी अपलोड कर रहे हैं कि 30 जनवरी 30 जनवरी तक एग्ज़ाम जो है हो सकता है, चांसेस में, बिकॉज होगा भी मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और अब संसद में भी, पार्लियामेंट में भी बात उठने लग पड़ी है, मुद्दा उठने लग पड़ा है, तो उम्मीद कर सकते हैं हो सकता है। सो अभी कमर पेटियां बांध लो, थोड़ी 10-20 दिन पढ़ लो फिर से। ठीक है। सो सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स जो है टॉपिक पे आते हैं। सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स वो कहा जाता है भाई रोम को। ठीक है, रोम इज द सिटी ऑफ 7 माउंटेन, जो कि कैपिटल है किसकी, इटली की। ठीक है, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द बुक ऑफ मुस्लिम रिलीजन? मुस्लिम रिलीजन, मुस्लिम धर्म की किताब कौन सी है? वेल डन, कुरान। ठीक है, कुरान जो है ये मुस्लिमों की धार्मिक किताब है। ठीक है, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब है, ये सिखिज्म की है। ठीक है, फिर है गीता है, ये हिंदुइज्म की है। ठीक है, हिंदुओं की गीता, कुरान मुस्लिमों की। ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिब ये सिख कम्युनिटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ हॉर्न्ड राइनासोरस इज अ सेंचुरी इन इंडिया। भारत में एक सिंग वाला गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा, राइनोसोरस होते हैं ना जो गेंडे जिन्हें बोलते हैं, नाक के ऊपर एक सिंग होता है। ठीक है, उनकी कौन सी सेंचुरी है एकमात्र भारत में, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में वो पाए जा रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्क्स के ऊपर, सेंचुरीज के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन आपको 2-3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये सभी आपका कवर करना आपका फर्ज बनता है। बहुत बढ़िया। काजीरंगा के साथ कौन कौन बच्चे जा रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब, असम में जो है काजीरंगा जो है ये असम में है। ठीक है, और इसका सुन लीजिए, यहाँ पे 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2018 में जो हुआ था, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, वहाँ पे 1800 समथिंग, ठीक है, जो एडल्ट राइनोकोर्स थे, एडल्ट समझते हैं आप, युवा पीढ़ी में थे। ठीक है, उनके पेरेंट्स अलग से, ठीक है, जो ओल्ड एज में थे वो अलग से, एडल्ट में, एडल्ट की श्रेणी में इतने थे। ठीक है, और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है राइनोसोरस के लिए। ठीक है, और ये स्थित कहाँ पे है? गोलाघाट सिटी। असम के जो बच्चे होंगे उनके लिए प्लस पॉइंट है। देखिए क्वेश्चन जो बनते हैं ज़्यादातर कहाँ से बनते हैं? असम से बनते हैं। ठीक है, असम के बाद उत्तराखंड से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, यूपी से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जो जो बच्चे इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं वो स्पेसिफिकली अपनी स्टेट्स के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, आप अगर उनके अपनी स्टेट्स के बारे में पॉइंट्स क्लियर होंगे तो उनके बहुत से क्वेश्चन जो है वो वहीं से ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और गोलाघाट सिटी है, गोलाघाट सिटी है असम में, जिसके पास ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुज कैपिटल इज लंदन? लंदन किसकी कैपिटल है? लंदन कैपिटल है भाई इंग्लैंड की। सॉरी फॉर मिस्टेक, यस, ऑप्शन ए इंग्लैंड, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है, पंजाबी इज द लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? पंजाबी, आई होप यू आर ऑल वेरी वेल नो, पंजाबी इज द लैंग्वेज ऑफ पंजाब स्टेट। ठीक है, पंजाबी जो है जो पंजाब की लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ नेवी? नेवी का हेड कौन होता है? नौसेना, नौसेना का प्रमुख कौन होता है? वेल डन, नेवी का हेड कौन होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉमन क्वेश्चन है। डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना मालूम होना चाहिए। उम्मीद करूंगा किसी बच्चे का गलत ना हो, उम्मीद कर सकता हूं। अगर किसी का गलत भी होता है डोंट वरी, सीखोगे अब। ठीक है, वो होता है एडमिरल। ठीक है, एडमिरल इज द हेड ऑफ नेवी। एयरफोर्स की बात की जाए एयर चीफ मार्शल। ठीक है, आर्मी की बात की जाए जनरल। ठीक है, और है कौन इस समय एडमिरल? कौन है? कोई बच्चा बता सकता है कि एडमिरल कौन है? प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, CNS, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इस समय प्रेजेंट में कौन है? कोई बच्चा बता सकता है? किसी को मालूम है तो जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। वेल डन, वेल डन। चलिए जिनको नहीं मालूम है सुनिए, एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार। देखिए जो क्वेश्चंस आप पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं उम्मीद करूंगा आप कहीं नोट कर रहे होंगे, लिख लीजिए। ठीक है, मे बी आपके हेल्पफुल रह सकते हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आर हरि कुमार जो है ये आपके करंटली एडमिरल हैं। आर का क्या फुल फॉर्म है? राधा कृष्णन, राधा कृष्णन हरि कुमार जो है आपके, ठीक है, इस समय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विच इंडियन विंग कमांडर डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट? यस, पाकिस्तान अभी F-16 फाइटर जो है ये क्रैश किया था और सडनली जो है पाकिस्तान की बॉर्डर में गिर गए थे। वो कौन थे? वो अभिनंदन। आप सभी को उनका नाम मालूम होगा ही। ठीक है, पीछे बहुत हाईलाइट रह रहे थे।
चलिए नेक्स्ट है 10 मई 1857 रिवॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम विच सिटी। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं जी के, ठीक है, 1857 का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट, मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए आप, ठीक है। ये जो रिवॉल्ट है, यूँ कह लीजिए कि हमें जो आज़ादी मिली है उसका एक टर्निंग पॉइंट कह लीजिए। जब ये रिवॉल्ट हुआ, ये सबसे पहला रिवॉल्ट था जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे हुआ। इससे पहले भी बहुत से रिवॉल्ट होते, बहुत सी मीटिंग होती थी, बट वो छोटे लेवल पे होती थी, ब्रिटिशर्स द्वारा दबा दी जाती थी। ये जो रिवॉल्ट है ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, और इसी को आप अपनी इंडिपेंडेंस का हम सभी कह सकते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि किस शहर से स्टार्ट हुआ था। ये हुआ था मेरठ से भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये रिवॉल्ट आखिरकार क्यों हुआ था। बिकॉज जो इंडियन लोग थे ना, ये पूरी तरह से परेशान हो चुके थे ब्रिटिशर राज से, ठीक है। बिकॉज ब्रिटिशर जो है हर चीज में इंडियंस को दबाते थे, हर चीज में। यूं कह लीजिए कि अगर रिलीजियस वे से देखें, आप धार्मिक वे से देखें, तो वो अपना जो क्रिश्चियनिटी है ना, पहले तो नहीं किया उन्होंने ये फंडा, लास्ट में जब वो पूरे एक कॉलोनियल पावर बन गई अच्छे से, वो क्रिश्चियनिटी लग पड़े अपनाने। वो धर्मों को, हिंदू मुस्लिम जो भी थे, उनको पकड़ के क्रिश्चियन बनाने लग पड़े जबरदस्ती, ठीक है। उनका धर्म जो है वो कन्वर्ट करने लग पड़े क्रिश्चियन में, उनको वो पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ जो हमारे भारत के जो लोग थे, जो ब्रिटिशर आर्मी में काम करते थे, ठीक है, उनके एक रैंक जो है वो कभी बढ़ते नहीं थे। उनकी सैलरी जो है वो बहुत कम होती थी एज कंपेयर टू ब्रिटिशर से, ठीक है। उनके रैंक नहीं बढ़ते थे, उनको सिपाही पे ही रखा जाता था, उससे ऊपर नहीं रखा जाता, लो ग्रेड पे रखा जाता था, ठीक है। जो नीचे के किसान थे, जिनके ऊपर वो भारी भरकम टैक्स लगाते थे, ठीक है, यूं कह लीजिए कि इतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, इतना वो खेती से उगा नहीं पा रहे थे, जितना उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था ब्रिटिशर के द्वारा। अगर वो एक बोरी चावल निकाल रहे हैं तो वो 2 बोरी उनके ऊपर टैक्स में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। ऐसा सिस्टम था और लोग इससे तंग आ चुके थे। दूसरी तरफ जो हमारे सिपाहीज थे, ठीक है, जो कि ब्रिटिश नेवी में काम कर रहे थे, तब कारतूस का हुआ था, और उसको क्या था, उसको मुंह से खींच कर डालना पड़ता था बीच में, ठीक है, जिसके बाद वो उसे शूट कर सके। बट होता क्या था, मानना यह था, क्योंकि रिलीजन के रिलेटेड जो लोग थे भारत के, वो बहुत ही ज्यादा अहम थे, ठीक है, अहम भूमिका निभाते हैं रिलीजन के रिलेटेड। वो कहा जाता था कि उसकी जो खींचने वाला पोर्शन होता है वो बनाया जाता है सुअर और गाय के चम से, उसकी स्किन से, ठीक है। और ये हमारा मानना था कि इससे हमारा धर्म जो है वो नष्ट हो सकता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और ये सब रीजन रहे हैं जिनकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ है, और ये रिवॉल्ट एक बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर को लेने के देने पड़ गए थे, ठीक है। सो ये था 1857 का, थोड़ा आपको हाईलाइटली ऊपर ऊपर से बताया है मैंने किस वजह से जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी 1965 वॉर टुक प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज। 1965, ठीक है, 1965 की बार जो है ये किन किन देशों के बीच में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक 1965 आता है, एक 1962 की आती है, ठीक है। 1965 है जे हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। 1962 है जे इंडो चाइना वार हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी है, इंडियन और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें जो विक्ट्री का था वो था इंडिया का, ठीक है। इंडिया ने पूरी तरह से कवर अप कर लिया था पाकिस्तान को। फिर यूएनएससी इनके द्वारा सीज फायर करवा दिया गया, इनके द्वारा सीज फायर करवा दिया गया। सीज फायर माने तो शांति, ठीक है, सफेद झंडा दिखा दो, शांति, इनके द्वारा करवा दिया गया। और उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूएसए और यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये किस किस सपोर्ट टीम में थे? ये थे पाकिस्तान के सपोर्ट टीम में, ठीक है। इन्होंने अपनी आर्मीज के थ्रू पाकिस्तान की हेल्प भी की थी उस टाइम पे। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किदम्बनी श्रीकांत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। किदम्बनी श्रीकांत जो है वो किस खेल से संबंधित है? किदम्बनी श्रीकांत जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनके बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं, ये 2021 में पहले भारतीय हैं जो सिंगल मैन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंचे हैं, सिंगल मैन में, ठीक है, सिंगल मैन। बैडमिंटन जो है वो डबल डबल प्लेयर का भी होता है ना, और ये सिंगल मैन का जो है उसमें ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंचे हैं भारत के पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज राजघाट। राजघाट कहाँ स्थित है भाई? राजघाट के ऊपर एक बार मैं पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक दो बार आई थिंक, हाँ, स्पेसिफिक वीडियो भी है राजघाट के ऊपर। यस, राजघाट जो है दिल्ली में है। ये एक्चुअली राजघाट होता क्या है,
किसी को पता है, किसी को मालूम हो बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। राजघाट एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज राजघाट? देखिए जितने भी हमारे जो कह लीजिए कि महान पर्सनैलिटीज होती हैं, महान पुरुष होते हैं, ठीक है, उनकी जो सेरेमिनेटेड करते हैं, समाधि बनाते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है राजघाट। और दिल्ली में ये स्थित है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो गया, ठीक है, नेहरू जी का हो गया, उसके बाद महात्मा गांधी का हो गया, जैसे भी फेमस पर्सनैलिटीज हो उनके लिए जो समाधि बनाई जाती है उनको, उसे कहा जाता है राजघाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसको भी थोड़ा देख लीजिए, कवर अप कर लीजिए। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अवर इंडिया, ऑफ अवर कंट्री? हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन से थे? मैं उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट का पता हो, सेकंड का पता हो और थर्ड का पता हो, बिकॉज इन तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं, खाली एक का ही नहीं मालूम रखना है। देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उम्मीद करता हूं इसका सभी को मालूम होगा, इट्स ओके, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सभी को मालूम है। टाइम पीरियड क्या है इनका, 1952, 1952 में ये बने थे पहले सॉरी राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए कि सेकंड नंबर पे कौन थे भाई, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर का बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में नीचे, सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन सेकंड नंबर? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये है सेकंड। और जो थर्ड है, थर्ड प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे? थर्ड प्रेसिडेंट मैं बता देता हूं, थर्ड प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन के ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, पता आपको क्या क्वेश्चन बनता है कि पहले प्रेसिडेंट बताइए जो अपने कार्यकाल में, मतलब कि ड्यूटी के टाइम पे जिनकी ऑफिस में मृत्यु हो गई थी, ड्यूटी के टाइम पे जिनकी ऑफिस में मृत्यु हो गई थी, ये क्वेश्चन बनता है, आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप ध्यान से सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा डेफिनेटली, और वो है जाकिर हुसैन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहले ऐसे प्रेसिडेंट बताइए, राष्ट्रपति, जिनकी कार्यकाल के दौरान ऑफिस में ही मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। पूछा जाए कितने नंबर के थे, तो थर्ड नंबर के थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है भाई? राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, एक होते हैं राज्यसभा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है, एक राज्यसभा हो गई, एक दूसरी हो गई लोकसभा, ठीक है। अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस होता है लोकसभा, बट इन केस अगर पावर की बात की जाए तो लोकसभा के साथ पास ज्यादा पावर होती है, राज्यसभा के पास कम होती है। चाहे लोकसभा लोअर हाउस है बट फिर भी पावर ज्यादा होती है, ठीक है। और राज्यसभा का जो इन्होंने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में पूछा कि टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तो आपको भाई उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम हो, 6 ईयर का इनका टाइम पीरियड होता है, और हर दूसरे साल, ठीक है, 1/3 मेंबर जो हैं ये रिटायर्ड होते हैं राज्यसभा से, हर दूसरे साल तक 1/3 मेंबर्स जो हैं ये रिटायर होते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन इसके ऊपर एक और बनता है कि भाई राज्यसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है, राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है, पढ़ा होगा आपने ये क्वेश्चन, और मैं करवा भी चुका हूं बहुत बार। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा को कोई भी नहीं कर सकता, राज्यसभा को कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भंग नहीं कर सकता। और अगर बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा को प्रेसिडेंट जो है वो कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है कर सकते हैं, बिकॉज राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी, राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी है, इसको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन विच इज स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका आप सभी ने आंसर मुझे देना है कमेंट में, ठीक है, आप सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन मैं लास्ट का आपके तक इसीलिए छोड़ रहा हूं ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे जो हैं वो पूरा पूरा वीडियो देख रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, बिकॉज मैं इतना समझा रहा हूं, सभी एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, और अगर आप इसके बावजूद भी यहाँ तक नहीं देख रहे हैं, पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो मेरा कोई फायदा नहीं है इतना समझाने का। अगर ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि नहीं देख रहे हो आप सभी पूरा, तो मैं नेक्स्ट टाइम से सिंपल क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। मेरा मेहनत इतनी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, सभी समझा रहा हूँ, टोटली पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा रहा हूँ, ताकि किसी भी आप एग्जाम में बैठे, जीके जहाँ पोर्शन आएगा, जीके जीएस आप इजिली कवर कर सके। सो जितने भी दोस्त पूरा देख रहे हैं, सो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आंसर कीजिए, ठीक है। उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि कौन सा है इसमें से सही आंसर, ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन। सो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।